चलो तो बच्चों अब अपन स्टार्ट करेंगे अपना प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करना। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन नंबर 34 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 34 हमसे कह रहा है लाइट लैंप्स लिमिटेड इशूड 50,000 शेयर ऑफ ₹10 ईच एज फुली पेड अप टू दी प्रमोटर्स फॉर देयर सर्विस। ठीक है, मतलब प्रमोटर्स को उनकी सर्विस के लिए 50,000 शेयर इशू किए गए हैं। पहले इतनी बात समझ लो। ठीक है, प्रमोटर्स को उनकी सर्विस के लिए 50,000 शेयर इशू करे गए हैं और एक शेयर हमारा 10 रुपए का है। तो देखो इस केस में हमारी एंट्री क्या बनेगी, क्या सिखाया था मैंने आपको। इस केस में हमारी एंट्री बनेगी फर्स्ट इन कॉरपोरेशन एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू प्रमोटर्स अकाउंट। ठीक है, और देखो 50,000 शेयर है हमारे, 50,000 शेयर्स हैं हमारे और एक शेयर अपना 10 रुपए का है। एक शेयर हमारा कितने का है, 10 रुपए का है, तो मतलब 5 लाख। ठीक है, और यहां भी 5 लाख आ गया। अब करते हैं इसकी सेकेंड एंट्री। सेकेंड एंट्री हमारी क्या होगी, प्रमोटर्स अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, सेम अमाउंट 5 लाख रुपए। इससे पहले की वीडियो देख लेना एक बार, तब इस वीडियो पे आना। ठीक है, चलो तो ये तो हमने कर दी प्रमोटर्स की एंट्री। अब देखो नेक्स्ट आगे हमसे क्या बोला जा रहा है, इट ऑल्सो इशूड 2,000 शेयर ऑफ ₹10 ईच क्रेडिटर्स एज फुली पेड अप टू दी अंडर राइटर्स ऑफ शेयर फॉर देयर सर्विसेज। ठीक है, अब अंडर राइटर की सर्विसेज के लिए हमने उनको 2,000 शेयर इशू करे हैं ऑफ ₹10 ईच, मतलब एक शेयर 10 रुपए का है। तो इसकी एंट्री मैंने आपको क्या बताई थी इससे पिछली वीडियो में, अंडर राइटर कमीशन अकाउंट डेबिट। ठीक है, थर्ड एंट्री हमारी क्या बताई थी, अंडर राइटर्स कमीशन अकाउंट डेबिट टू अंडर राइटर्स अकाउंट। ठीक है, अंडर राइटर्स कमीशन अकाउंट डेबिट टू अंडर राइटर्स अकाउंट, और अमाउंट कितना आ जाएगा, कितने शेयर थे, 2,000 शेयर थे ऑफ ₹10 ईच, तो मतलब 20,000 यहां आ जाएगा और 20,000 यहां आ जाएगा। फोर्थ एंट्री, अब फोर्थ एंट्री अपनी क्या होगी, इनको शेयर इशू कर देंगे हम अंडर राइटर्स। ठीक है, अंडर राइटर्स अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। इसमें भी सेम वही 20,000 रुपए और 20,000 रुपए। तो ये तो अंडर राइटर्स की बात हो गई। ठीक है, अब नई चीज देखो कौन सी अब सीखने जाएंगे हम, नई चीज देखना। अब अपन देखेंगे इशू ऑफ शेयर टू वेंडर्स। अब हम क्या देखेंगे, इशू ऑफ शेयर टू वेंडर, देखना ध्यान से, इशू ऑफ शेयर्स टू वेंडर। ठीक है, वेंडर कौन होते हैं, वेंडर वो होते हैं जिनसे हम बिजनेस परचेज करते हैं। ठीक है, वेंडर वो होते हैं जिनसे बिजनेस परचेज करते हैं। तो देखो फर्स्ट एंट्री देखना है यहां पर, फर्स्ट एंट्री असेट्स अकाउंट डेबिट टू वेंडर अकाउंट। ठीक है, ये एंट्री किसकी है, बीइंग असेट्स परचेज। ठीक है, बीइंग असेट्स परचेज्ड। ठीक है, बीइंग असेट्स परचेज्ड। अब देखो अगली एंट्री, ये तो होगी, और दूसरी एंट्री कौन सी होगी हमारी, ये असेट परचेज करें फिर बिजनेस परचेज करने की, देखना सन्ड्री assets account debit
ठीक है। फिर 2 सन्ड्री लायबिलिटी अकाउंट और 2 वेंडर अकाउंट। वेंडर मतलब जिससे हम बिजनेस अपना परचेज कर रहे हैं उसको हम बोलते हैं वेंडर, ठीक है। और यहां पर कोई भी अमाउंट हो सकता है। हम इसको देखेंगे एक बकायदा प्रैक्टिकल क्वेश्चन से, ठीक है। चलो अब देखो ध्यान से, अगर ये टोटल ज्यादा निकले इसके कंपैरिजन में, ये वाला टोटल ज्यादा निकले ऊपर वाले के कंपैरिजन में, तो यहां पर हम एक नया कॉलम डालेंगे गुडविल का। मतलब हमारी गुडविल है इतने रुपए की, जो कि अमाउंट एक्स्ट्रा निकल रहा है हमारा डेबिट साइड पर, तो ये यहां पर गुडविल का अमाउंट आ जाएगा। अगर ये सेट ज्यादा है तो हमें गुडविल का अपने आप लिखना पड़ेगा, क्वेश्चन हमसे नहीं बोलेगा। बात समझ में आ रही है, ठीक है। और अगर किसी केस में ये वाला अमाउंट ज्यादा निकले और ये वाला कम निकले, तो मतलब यहां पर नेगेटिव गुडविल तो हम लिख नहीं सकते हैं, ठीक है। मतलब कंपनी की इमेज का हम लिख नहीं सकते, तो हमें क्या लिखना है, कैपिटल रिजर्व टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट, और यहां पर हमारा अमाउंट आ जाएगा, ठीक है। फिर देखो हमने बिजनेस परचेज करा है। अब हम क्या करेंगे कि जो वेंडर है ना हमारा, हम वेंडर से बोलेंगे सर हम आपको इतने शेयर इशू करेंगे, या हम आपको इतना पेमेंट कैश में देंगे, या इतना पेमेंट हम आपको चेक के थ्रू देंगे। तो अगली एंट्री हम उसकी बनाते हैं। तो देखो उसकी एंट्री क्या बनती है, वेंडर अकाउंट डेबिट, ठीक है, टू, या कैश दे रहे हैं तो कैश, और अगर चेक वगैरह दे रहे हैं तो बैंक अकाउंट आ जाएगा हमारा। और 2 अगर शेयर इशू कर रहे हैं हम तो उसको 2 शेयर कैपिटल अकाउंट, ठीक है, 2 शेयर कैपिटल अकाउंट। और अगर प्रीमियम भी है तो 2 सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट, और इसकी नरेशन हो जाएगी बीइंग शेयर इशूड। नरेशन इसकी बीइंग शेयर इशूड, ठीक है, मतलब शेयर इशू कर दिए। बात समझ में आ रही है। चलो तो ये हो गई अपनी एक बहुत ही प्यारी सी मुन्नी सी एंट्री। अब अपन इसके बाकायदा एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन देखेंगे इसके, ठीक है। क्या देखेंगे हम, इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चन देखेंगे। तो चलो पहला ही देखते हैं इसका प्रैक्टिकल क्वेश्चन 27। देखो ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 27 हमसे क्या कह रहा है, 2000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच वर इशूड टू एक्स लिमिटेड। मतलब हमने 2000 इक्विटी शेयर, एक शेयर 10 रुपए का है, वो हमने एक्स लिमिटेड को इशू करा है। हुज शेयर ऑफ ₹25,000, हुम असेट ऑफ ₹25,000, और जिसके हमने असेट खरीदे हैं 25,000 रुपए के, वर एक्वायर्ड मतलब खरीदे हैं। तो पास जनरल एंट्री, ठीक है, पास जनरल एंट्री। तो ध्यान से देखना एंट्री क्या बनेगी इसकी, देखना ध्यान से। फर्स्ट एंट्री इसकी बनेगी, क्वेश्चन नंबर हम 27 करेंगे अपना। तो फर्स्ट एंट्री इसकी क्या बनेगी, देखो असेट परचेज करने की, तो असेट्स अकाउंट डेबिट, और 2 हम किससे परचेज कर रहे हैं, वेंडर मतलब किससे परचेज कर रहे हैं, एक्स लिमिटेड से परचेज कर रहे हैं, तो मतलब 2 एक्स लिमिटेड अकाउंट, ठीक है। तो 2 एक्स लिमिटेड अकाउंट। असेट की प्राइस कितनी है, 25,000 रुपए की, यहाँ भी लिख दो 25,000 रुपीज। नेक्स्ट, अब हमसे क्या बोला जा रहा है कि हमने इसको एक्स लिमिटेड को 25,000 रुपए के शेयर इशू कर दिए हैं, ठीक है। कितने के, 25,000 रुपए के हमने इसको शेयर इशू कर दिए हैं। बात समझ में आ रही है, 25,000 रुपए के हमने उसको, सॉरी, हाँ, हमने उसको 2000 के इक्विटी शेयर इशू करें। देखो ध्यान से इधर लिखा है 2000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच। अब देखो इसकी एंट्री क्या बनेगी, एक्स लिमिटेड अकाउंट डेबिट। तो भाई एक्स लिमिटेड तो 25,000 रुपए की थी, 25 के असेट थे हमारे, और 2 अब ये कह रहा है कि हमने उसको 2000 इक्विटी इशू करें ऑफ ₹10 ईच। तो 2 इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। अब क्वेश्चन कह रहा है कि हमने 2000 इक्विटी शेयर इशू करें ऑफ ₹10 ईच। तो मतलब यहां पर 20,000 इक्विटी शेयर आ गए। अब लेकिन बच्चों देखो 5,000 रुपए ऊपर ज्यादा हो रहे हैं, तो मतलब ये हो गया हमारा सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट, 2
सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट 5,000 रुपए का। ठीक है, तो 5,000 रुपए का हमारा सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट होगा। अब देखो क्वेश्चन में नई चीज क्या है, क्वेश्चन के लास्ट में हमसे एंट्री बोला है। एंट्री का मतलब एक एंट्रीज IES होता तो बहुत सारी एंट्रीज जो दो हमने करी हैं। तो जब भी क्वेश्चन एक एंट्री बोले ना तो हमको केवल ये एंट्री देनी है अपनी, हमको ये वाली एंट्री नहीं देनी है। ठीक है, हमको ये वाली एंट्री नहीं देनी है, हमको केवल ये एंट्री देनी है, क्योंकि क्वेश्चन में हमसे एक ही एंट्री मांगी गई है। चलो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30 और ये हमसे कह रहा है जेड लिमिटेड परचेज फर्नीचर कॉस्टिंग 2,20,000 रुपए फ्रॉम CD लिमिटेड। ठीक है, हम कौन है, हम है जेड लिमिटेड और हम जेड लिमिटेड के हिसाब से एंट्री करेंगे। परचेज फर्नीचर कॉस्टिंग 2,20,000 मतलब हमने 2,20,000 रुपए का जेड लिमिटेड से फर्नीचर खरीदा है। बात समझ में आ रही है? हमने और किससे खरीदा है, CD लिमिटेड, मतलब CD लिमिटेड वेंडर है हमारा इधर। तो सबसे पहली एंट्री हमारी यहां पर क्या बनेगी, देखो ध्यान से। तो सबसे पहली एंट्री अपनी बनेगी, फर्स्ट एंट्री अपनी बनेगी फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू, वेंडर मत लिख देना, वेंडर मैंने वहां लिखाया था आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए। यहां पर नाम है प्रॉपर, हमको नाम दिया हुआ है। क्या नाम दिया हुआ है, CD लिमिटेड अकाउंट। और कितने का है फर्नीचर हमारा, तो फर्नीचर था बच्चों अपना 2,20,000 रुपए का। फर्नीचर कितने का था, 2,20,000 रुपए का फर्नीचर था। तो 2,20,000 रुपए यहां आ गए। अब देखो क्वेश्चन में हमसे क्या बोला गया है, क्वेश्चन में हमसे ये बोला गया है द पेमेंट वॉज टू बी मेड बाय इशू ऑफ 9% प्रेफरेंस शेयर ऑफ ₹10 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ ₹10। मतलब जो पेमेंट है वो हमने कैसे किया है, प्रेफरेंस शेयर इशू करके, और हमने उस पर 10 रुपए का प्रीमियम भी क्या करा है, प्रीमियम भी दिया है। ठीक है, प्रीमियम भी लिया है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले हमको इसमें नंबर ऑफ शेयर इशूड निकालने पड़ेंगे कि अपन ने कितने शेयर इशू करे हैं। तो देखना ध्यान से वर्किंग इसकी कैसे करनी है हमें, नंबर ऑफ शेयर्स इशूड। ठीक है, तो चलो यहां पर लिखो पहले टोटल कितने शेयर इशू करे हमने, वो 2,20,000 शेयर इशू करे। ठीक है, और एक शेयर का प्राइस प्लस उसका प्रीमियम, एक शेयर का प्राइस प्लस उसका प्रीमियम, प्रेफरेंस शेयर है 100 रुपए ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 10, मतलब 100 + 10। ठीक है, तो 110 हो गया ये, 110 लिख दो इधर, 0 से 0 कटा, इससे इसको कैंसिल आउट करो तो मतलब ये 2,000। ठीक है, तो ये 2,000 शेयर्स आ गए, 9% प्रेफरेंस शेयर आ गए। ठीक है, तो मतलब उसको कंपनी 2,000 शेयर इशू कर रही है, उस पर हम प्रीमियम भी उससे ले रहे हैं। तो देखो एंट्री क्या बनेगी हमारी, ये निकालना पड़ेगा हमको, नहीं यहां से पता नहीं पड़ी क्वेश्चन गलत हो जाएगा, इसको तरीके से निकाल लेना एक बार। ठीक है, तो देखो सेकंड, CD लिमिटेड अकाउंट डेबिट 2,20,000 रुपए थे, तो हमने इसको 9% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट और 2 सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट, हमने उससे सिक्योर अपना प्रीमियम भी तो लिया है ना एक्स्ट्रा। कितना, 10 रुपए का प्रीमियम था। तो हमारे शेयर कितने कितने, देखो ध्यान से, शेयर हमारे थे 2,000 शेयर थे अपने, और एक शेयर कितने रुपए का था, 100 रुपए का था। तो मतलब 2 लाख रुपए तो अपने यहां आ गए। एक शेयर 2,000 का था, वो सॉरी 2,000 शेयर थे, और हम उससे प्रीमियम कितना ले रहे थे, 10 रुपए का। तो मतलब ये भी यहां पर हमने लिख दिया, प्रीमियम पे शेयर दिए हमने उसे। ठीक है, चलो अब देखते हैं आगे क्या है। आगे अगला क्वेश्चन, ये तो हो गया, इजी क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 36 से कौन सा है देखते हैं। चलो ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। 35 वाला क्वेश्चन हमसे कह रहा है भारत लैंप लिमिटेड इशूड 50,000 शेयर ऑफ ₹10 ईच एज फुली पेड। अरे यार ये तो हो गया, सॉरी,
भारत लैम्प में ऊपर वाले पहुंच गए, ये वाला क्वेश्चन है। भारत लैम्प लिमिटेड इशूड 30,000 फुली पेड अप शेयर ऑफ ₹100 ईच फॉर परचेज ऑफ द फॉलोइंग असेट्स, ठीक है, फॉलोइंग असेट एंड लायबिलिटीज फ्रॉम शर्मा एंड कंपनी। शर्मा एंड कंपनी हमारा वेंडर है, तो वेंडर का नाम हमें शर्मा एंड कंपनी लिखना है, वेंडर मत लिख देना, ठीक है। तो देखो प्लांट 7 लाख रुपए की, लैंड एंड बिल्डिंग 12 लाख की, स्टॉक एंड ट्रेड असेट होता है हमारा 9 लाख रुपए का, और सन्ड्री क्रेडिटर्स 2 लाख के, मतलब हमने उसका पूरा का पूरा बिजनेस ही खरीद लिया है। तो देखो इस केस में हम एंट्री कैसे करेंगे, सारे असेट को डेबिट करो, सारी लायबिलिटीज को क्रेडिट करो। क्वेश्चन नंबर 35, तो चलो करते हैं इसको। सबसे पहले तो सारे असेट्स को डेबिट करो। तो असेट कौन कौन से हैं हमारे, स्पेस है इसके नीचे, अरे तमाम स्पेस है, चलो हो जाएगा काम। तो फर्स्ट एंट्री होगी इसकी, क्वेश्चन नंबर 35। तो पहले सारे असेट को डेबिट कर लो। तो देखो प्लांट अकाउंट डेबिट, प्लांट अपना कितने का है 7 लाख रुपए का, तो यहां पर हमने लिख दिए 7 लाख। लैंड एंड बिल्डिंग ये भी डेबिट कर दो, ये भी असेट है, और ये कितने का है 12 लाख रुपए का, तो 12 लाख हमने यहां लिख दिए। नेक्स्ट स्टॉक इन ट्रेड, तो स्टॉक इन ट्रेड, स्टॉक इन ट्रेड अकाउंट डेबिट कितने का है, ये 9 लाख रुपए का, ये भी लिख दिया हमने। अब है सन्ड्री क्रेडिटर्स, बच्चों ये होती है हमारी लायबिलिटी, तो लायबिलिटी आएगी हमारी क्रेडिट साइड पर, टू सन्ड्री क्रेडिटर्स, कितने की है 2 लाख रुपए की, तो 2 लाख रुपए हमने यहां पर लिख दिए, ठीक है। चलो अब देखो टू शर्मा एंड कंपनी, इतने के हमको क्रेडिटर्स पे करने हैं, और शर्मा एंड कंपनी को हम कैसे डील कर रहे हैं हमें वो भी तो लिखना पड़ेगा ना। तो लिखो यहां पर टू शर्मा एंड कंपनी अकाउंट। तो देखो शर्मा एंड कंपनी को हमने 30,000 शेयर इशू करे हैं, और एक शेयर हमारा 100 रुपए का है, ध्यान से देखना ये लिखा हुआ है इधर। शर्मा एंड कंपनी को हमने 30,000 शेयर इशू करे हैं, और एक शेयर हमारा 100 रुपए का है। इसका मतलब क्या हो गया, ये 30 लाख रुपए एज अ शेयर हमने शर्मा एंड कंपनी को दे दिए हैं, इशू कर दिए। तो यहाँ पे लिख दो 30 लाख रुपए, तो ये आ गए हमारे 30 लाख रुपए, ठीक है। अब टोटलिंग देखो दोनों की सेम आ रही है कि नहीं आ रही है, तो करो इसकी टोटलिंग। वेयर इज माई कैश कैलकुलेटर, ये रहा 7 लाख प्लस 12 लाख प्लस 9 लाख, हाँ बच्चों, तो मतलब ये साइड 4,000 रुपए कम आ रही है, तो मतलब 4,000 रुपए की क्या होगी हमारी गुडविल, जो कि हाइट थी हमने ढूंढ के निकाल दी, खींच दी हमने, टू गुडविल अकाउंट, ठीक है। 4,000 रुपए की हमारी गुडविल होगी। तो ये अपन ने कर लिया पूरा काम एंट्रीज वेंट्रीज का। चलो अब नेक्स्ट एंट्री हमें कौन सी करनी है, इसको शेयर जो दिए उसकी एंट्री भी तो होगी। तो देखो ध्यान से इधर करता हूं, शर्मा एंड कंपनी अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, कितना पैसा आ जाएगा 30 लाख, ठीक है। सीधा सीधा ही था यहाँ पर, तो मतलब 30 लाख रुपए की हमने उसको शेयर इशू कर दिए हैं। चलो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे, देख लो। तो गुडविल का क्वेश्चन हमारा हो गया, समझ में आ गई ना बातचीत आपको। चलो नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन ये रहा, श्योर लिमिटेड परचेज द रनिंग बिजनेस फ्रॉम MS राय ब्रदर्स। श्योर लिमिटेड हमने MS राय ब्रदर्स से बिजनेस खरीदा है। MS राय हमारा वेंडर है, फॉर अ सम ऑफ 15 लाख रुपए, 15 लाख में बिजनेस खरीदा है। और ये जो अमाउंट है ना, इसको हम बोलते हैं परचेज कंसिडरेशन। पेबल एज 12 लाख रुपए इन फुली पेड
एज अ शेयर ऑफ ₹10 ईच, मतलब 12 लाख का हमने उसको शेयर इशू कर दिए। एंड बैलेंस थ्रू चेक, और जो बाकी बैलेंस है वो हमने चेक से डील किया है, ठीक है। तो ये जो सारी चीज़ें हैं ना, ये हमको सबसे पहले लिखनी पड़ेंगी। असेट डेबिट और लाइबिलिटीज क्रेडिट कर दो फटाफट से। चलो फर्स्ट व्हाट इज द एंट्री ऑफ फर्स्ट? हाँ, प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिट, तो प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिट। प्लांट एंड मशीनरी कितने की है? 4 लाख रुपए की, तो 4 लाख का यहां पर हमने 4 लाख लिख दिया। बिल्डिंग, अब लिखो बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट 4 लाख की। ये हम उसका पूरा बिजनेस ही खरीद रहे हैं, ठीक है, पूरा बिजनेस ही ले लिया उसका हमने। तो ये सारी जिम्मेदारी हमारी है, कितना असेट है कितनी लायबिलिटी है वो सब हमको ट्रीट करना है, बेचना लेना देना, ठीक है। तो देखो ये सारे हमारे असेट आ रहे हैं। और सन्ड्री डेटर्स, सन्ड्री डेटर्स अकाउंट डेबिट, कितने के सन्ड्री डेटर्स हैं हमारे? 3 लाख के। स्टॉक अकाउंट डेबिट 4 लाख रुपए इसमें आ गए। कैश अकाउंट डेबिट 3 लाख ये हो गए। अब बच्चों एक सन्ड्री क्रेडिटर्स भी हैं, मतलब ये हमारी लायबिलिटी है, तो हम इसको लिखेंगे अपनी क्रेडिट साइड पर, टू सन्ड्री क्रेडिटर्स अकाउंट 2 लाख, ठीक है। तो ये हो गया। अब देखना ध्यान से, हमने बिजनेस कितने में परचेस किया राय ब्रदर्स से? क्या बोलिए उनसे? कैसा लायबिलिटी हमें दो, अब तुम्हें ये होता तुम्हारा कितना बनना है। तो राय ब्रदर्स ने क्या कही? 15 लाख रुपए दे दो, ले जाओ, हटाओ, खत्म करो। तो हमने राय ब्रदर्स को कितना पैसा दिया है? 15 लाख रुपए। लिख दो यहाँ पर, टू राय ब्रदर्स अकाउंट 15 लाख रुपए यहाँ पर आ गए हमारे, ठीक है। बस अब तो इसमें कुछ है ही नहीं है कि है नहीं है। अब बात रह गई टोटलिंग की। अब इसकी फटाफट टोटलिंग कर दो एक बार। 4 लाख, 4 लाख, 8 लाख, 3 लाख 11 लाख, 4 लाख 15 लाख और 3 लाख 18 लाख, और ये 17 लाख हो रहे हैं। मतलब 1 लाख रुपया हमारा क्रेडिट साइड पर कम है। तो क्या मतलब हो गया इसका? टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट, तो 1 लाख रुपए हमने यहां पर लिख दिए, ठीक है। तो हमने ये पूरा बीइंग बिजनेस परचेज कर लिया। अब राय ब्रदर्स को हमने क्या करा था? 12 लाख रुपए के इन फुल पेड शेयर ऑफ ₹10 एंड बैलेंस थ्रू चेक। मतलब अब देखो अगली एंट्री हमें कौन सी करनी है? राय ब्रदर्स तुम हमारे निशाने पे हो, तो देखो अब राय ब्रदर्स का पेमेंट देखो हम कैसे करेंगे। राय ब्रदर्स अकाउंट डेबिट 15 लाख का हमने इनसे बिजनेस इनका खरीदा था, बिल्कुल खरीदा था। 2, ठीक है। अब 2 में क्या आएगा? 2 में आएगा आपका, हाँ, 12 लाख रुपए की। तो देखो 12 पेबल 12 लाख रुपीज इन फुल पेड ऑफ शेयर, मतलब 12 लाख के हमने इसको शेयर दे दिए थे राय ब्रदर्स को। तो लिख लो 2 शेयर कैपिटल अकाउंट, तो 12 लाख ये आ गए। और बाकी का जो बचा हुआ माल है वो हमने बैंक के थ्रू इसको चेक दे दिया है, थ्रू चेक। तो चेक की बात हो रही है, तो टू बैंक अकाउंट 3 लाख रुपए चेक, ठीक है। तो ये तो बातचीत हो गई हमारी। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन एक और। कौन सा अच्छा है, कौन सा अच्छा है, कौन सा अच्छा है, कौन सा अच्छा है? हाँ, ये रहा। अब अपन करेंगे क्वेश्चन नंबर 32। जैन लिमिटेड परचेज मशीनरी कॉस्टिंग 10 लाख फ्रॉम अय्यर लिमिटेड, 50% ऑफ द पेमेंट वाज मेड बाय चेक। मतलब 10 लाख का 50% यानी 5 लाख रुपए हमने एज अ चेक पे किया है, मतलब टू बैंक में आ जाएगा। और रिमेनिंग 50% द कंपनी इशूड इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 25%, मतलब
और जो बचा हुआ 50 लाख है उसको हमने 10 रुपए का एक शेयर और 25 रुपए प्रीमियम पे दिया है। तो देखो फटाफट कैसे एंट्रीज होती हैं इसकी। तो देखो फर्स्ट एंट्री, मशीनरी ली है 10 लाख की, तो मशीनरी अकाउंट डेबिट 10 लाख की मशीनरी ली है, ठीक है लिए। और उसका पेमेंट कैसे किया है, 50% तो बैंक से किया है, सॉरी किससे लिए, टू अय्यर लिमिटेड, वेंडर का नाम आ जाएगा टू अय्यर लिमिटेड, 10 लाख, ठीक है। नेक्स्ट, अब इसको हम क्या क्या दे रहे हैं इसके शेयर्स के बदले में देखना, सॉरी मशीन के पैसे के बदले में, टू अय्यर लिमिटेड अकाउंट डेबिट, 10 लाख की मशीन थी, हमने इससे बोला कि 10 लाख का 50% तेरे को हम चेक के थ्रू पेमेंट कर देंगे, तो ठीक है कर दो। तो टू बैंक अकाउंट कितना, 5 लाख रुपए हमने एज अ चेक दे दिया। अब इसमें बच्चों एक तो शेयर भी बोल रहा है, प्रीमियम भी बोल रहा है, तो पहले दोनों की एंट्री कर लो। और शेयर हमारे कौन से हैं, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट और टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट, ठीक है। तो चलो अब देखते हैं आगे क्या करना है हमको। पहले निकालो इशूड शेयर, अभी हमको पता नहीं कितने शेयर इशू करेंगे क्योंकि प्रीमियम भी है हमारे पास, ठीक है। तो पहले हम क्या निकालेंगे, इशूड शेयर कितने थे, कितना बोल रहा है क्वेश्चन, और बचे हुए शेयर हमने एज अ बचे हुए पैसे के शेयर इशू कर दिए। तो देखो 5 लाख तो चेक दे दिया, तो मतलब 5 लाख ही बचे होंगे, तो ये 5 लाख आ गए। और नीचे और क्या दिया हुआ है हमको, और दिया हुआ है, कहाँ गया, ये रहा, हाँ 100 रुपए फेस वैल्यू है और 25% प्रीमियम है। मतलब 100 रुपए का 25% निकालोगे तो क्या निकल के आया, मतलब 25 रुपए का प्रीमियम है और 100 रुपए फेस वैल्यू है, तो मतलब 125, तो 5 लाख अपॉन 125, ठीक है। 5 लाख अपॉन 125 करोगे तो मतलब 4000 शेयर्स इशू करे हैं हम लोगों ने। तो 4000 शेयर्स ये इंटू फेस वैल्यू 100, मतलब ये 4 लाख हो गया। 4000 ये इंटू 25 रुपए का क्या है प्रीमियम, मतलब 1 लाख रुपए ये हो गए हमारे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन था अपना। चलो ये निकालने पड़ेंगे हमको, नहीं क्वेश्चन गलत हो जाएगा, ठीक है। इसको निकालने के बाद ही करना है।